हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार हमास और इजराइल के दरमियान जंग की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इजराइल के खिलाफ हमास के अचानक बड़े हमले के नतीजे में शुरू हुई जंग की लपटें और तेज़ होने के इशारे हैं। इजराइल ने ज़मीनी हमले की धमकी के साथ ही साउथ गाज़ा से फ़िलिस्तीनियों को निकल जाने की सलाह दी है, जबकि हमास ने इसे जंगी प्रोपेगेंडा बताया है। दुनिया के कई मुल्कों में इजराइल के खिलाफ आज बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। अरब लीग ने इजराइल के गाज़ा पर जारी हमलों को खतरनाक बदले की कार्रवाई बताया है। पूरी दुनिया की नज़रें इजराइल के गाज़ा पर जारी हमलों के साथ ईरान और हिजबुल्लाह पर टिकी हुई हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने हसन नसरुल्लाह से अहम मुलाकात की है। ऐसा लगता है कि अगर जंग में ये दोनों शामिल हो जाते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक मोड़ ले सकती है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं है, यानी वेस्टर्न मुल्क पूरी तरह से इजराइल की मदद के लिए आ गए हैं। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इजराइल ने गाज़ा के रहने वालों को 24 घंटे के अंदर इलाके को खाली करने का हुक्म दिया है। इजराइल के इस कदम को हमास के बड़े हमले का झटका झेलने के बाद ज़मीनी हमला शुरू करने से पहले की वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। इजरायली फ़ौज के बयान में गाज़ा पट्टी के नॉर्थ में रहने वाले सभी लोगों, जिनकी तादाद 10 लाख से ज़्यादा है, से साउथ के इलाके में शिफ्ट होने को कहा गया है। इजराइल ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में गाज़ा शहर में बहुत अहम कार्रवाई करेगा और आम शहरी सिर्फ तभी वापस लौट सकेंगे जब उसके लिए ऐलान किया जाएगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कहा है कि अब जंग का वक्त है। आज इजराइल ने गाज़ा पर लगातार 7वें दिन हमले जारी रखे, जिसमें अब तक तकरीबन 500 बच्चों और 280 औरतों समेत कम से कम 1500 फ़िलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। उधर हमास ने कहा है कि इजराइल के ज़रिए गाज़ा में लोगों को नॉर्थ से साउथ चले जाने के लिए कहा जाना फर्जी प्रोपेगेंडा है। उसने गाज़ा के शहरियों से इसके झांसे में न आने को कहा है। आज हमास ने फ़िलिस्तीनियों से प्रोटेस्ट में यरूशलेम के पुराने शहर में मस्जिद अल अक्सा तक मार्च करने की भी अपील की थी। हमास के फ़ौजी विंग अल क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने फ़िलिस्तीनी शहरियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हुक्म देने और शहरियों को निशाना बनाने के जवाब में इजराइल के अश्कलोन शहर की तरफ 150 रॉकेट दागे हैं। उधर इजरायली मीडिया ने न सिर्फ अश्कलोन बल्कि कई और शहरों में गाज़ा की तरफ से रॉकेट दागे जाने को कंफर्म किया है। नॉर्थ इजराइल में भी रॉकेट हमले से पहले होशियार करने वाले कई बार सायरन बजने की खबरें हैं। हमास के जरिए ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म शुरू करने के बाद सैटरडे को इजराइल ने गाज़ा के खिलाफ जवाबी हमले शुरू किए थे। हमास के हमले को 10 साल में इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इसमें अब तक 1300 इजरायली फौजियों और शहरियों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के गाज़ा पर जवाबी हमलों में 1500 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। गाज़ा में 23 लाख लोग रहते हैं, जिस पर पिछले 16 साल से इजरायली घेराबंदी जारी है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक हमलों की वजह से गाज़ा पट्टी में 4,20,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी पहले ही बेघर हो चुके हैं। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने नॉर्थ गाज़ा से फ़िलिस्तीनियों को साउथ गाज़ा जाने के लिए कहे जाने को दूसरा नकाबा डे बताया है। पहला नकाबा डे 15 मई 1948 को कहा जाता है, जब लाखों फ़िलिस्तीनियों को बेघर करके इसराइल बसाया गया था। आइए अब समझते हैं कि क्या ईरान और हिजबुल्लाह इस जंग में शामिल होंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कल इराक, सीरिया और लेबनान का एक दिन में दौरा किया है। उन्होंने बगदाद में इराकी प्राइम मिनिस्टर, दमिश्क में प्रेसिडेंट बशर अल असद और बैरूत में हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह से मुलाकातें की हैं। हिजबुल्लाह के अलमनार टेलीविज़न चैनल के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने दौरे पर आए ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ गाज़ा में तारीखी वाक़यात यानी हिस्टोरिक इवेंट्स पर चर्चा की है। हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशंस ऑफिस ने कहा है कि इस मुलाकात के दौरान अब्दुल्लाहियान के साथ उनके असिस्टेंट मेहदी शुस्तरी और लेबनान में ईरानी एम्बेसडर मुश्तबा अमानी भी मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक हसन नसरुल्लाह और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने ऑपरेशन अल अक्सा तूफ़ान और गाज़ा पर लगातार इजरायली हमलों के साथ साथ लोगों के खिलाफ जालिम क्राइम्स और मस्जिद अल अक्सा और वेस्ट बैंक में होने वाले वाक़यात पर चर्चा की है। इस मीटिंग के दौरान इलाकाई और
इंटरनेशनल रुख के साथ साथ मुमकिन नतीजों का भी जायजा लिया गया है। बयान में कहा गया है कि दोनों ने अपने कंधों पर आने वाली जिम्मेदारियों और इन तारीखी वाक़यात और ख़तरनाक हालात में अपनाए जाने वाले रुख पर राय मशवरा किया है। गजा पर इजरायली हमलों की वजह से इलाके में भारी तनाव के दरमियान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इलाके के 3 मुल्कों का दौरा एक दिन में मुकम्मल किया है। इसी बीच रॉयटर्स ने हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम के हवाले से बताया है कि जब किसी कार्रवाई का वक्त आएगा तो हम उसे अंजाम देंगे। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल और हमास के बीच जारी जंग से अलग रहने की अपील से मुतासिर नहीं होगा और हिजबुल्लाह लड़ाई में अपना रोल अदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रॉयटर्स के मुताबिक शेख नईम कासिम ने बैरूत के साउथ के इलाके में इकट्ठे हुए हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स से कहा कि बड़ी ताकतों, अरब मुल्कों और यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदों के जरिए पर्दे के पीछे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हमें दखल न देने के लिए कहने का कोई असर नहीं पड़ेगा। शेख नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से जानता है। हम तैयार हैं और पूरी तरह से तैयार हैं और हम पल पल के वाक़यात पर नज़र रखे हुए हैं। इजरायली कस्बों पर हमास के हमले और गाज़ा पट्टी पर इजराइल की बमबारी के बाद हिजबुल्लाह पिछले हफ्ते में कई बार लेबनानी बॉर्डर पर इजराइल के साथ भिड़ चुका है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि हिजबुल्लाह ने अब तक खुद को महदूद दायरे में रखा है, जिससे इजरायली फोर्सेस को कब्जे में रखते हुए लेबनान में जंग के बड़े फैलाव से बचा जा सके। शेख नईम कासिम मौजूदा जंग के बारे में खुले तौर पर बोलने वाले हिजबुल्लाह के सबसे बड़े लीडर हैं। हिजबुल्लाह सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने अभी कोई बयान नहीं दिया है। शेख नईम कासिम ने कहा है कि ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिसका सभी को इंतज़ार है कि हिजबुल्लाह क्या करेगा और उसका क्या रोल होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने प्लान के तहत टकराव में अपना किरदार निभाएंगे। जब किसी कार्रवाई का वक्त आएगा तो हम उसे अंजाम देंगे। उधर हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह से मुलाकात से पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कल मीडिया से बात करते हुए बैरूत में कहा कि इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा बन सकता है। अल अरेबिया के मुताबिक अब्दुल्लाहियान ने जंग के मुमकिना तौर पर फैलने का इशारा दिया और कहा कि अगर गाज़ा की नाकाबंदी और वहां शहरियों पर हमले जारी रहे तो और रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास के खिलाफ इजराइल की जंग में नया मोर्चा खोल सकते हैं। दूसरे मोर्चे के इम्कान के बारे में पूछे जाने पर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि यकीनी तौर पर जंगी जराइम जारी रहने और गाज़ा में इंसानी नाकाबंदी के मामले में रेजिस्टेंस के दूसरे ग्रुप्स के ज़रिए हर किस्म का फैसला मुमकिन है। उन्होंने गाज़ा में इजराइल के ज़रिए आम शहरियों का कत्लेआम और बिजली काटने के फैसले का हवाला दिया। उधर इराक़ की राजधानी बगदाद से खबर है कि कल हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुनानी से मुलाकात की और आपसी ताल्लुकात और इजरायली कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों में मौजूदा हालात पर चर्चा की। इसी बीच अरब न्यूज़ ने खबर दी है कि ईरान और सीरिया के प्रेसिडेंट्स ने इस्लामिक मुल्कों के फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में एक समझौते पर पहुंचने की अपील की है। ईरान की नूर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने बशार अल असद से कहा कि इस्लामिक और अरब मुल्कों के साथ साथ दुनिया के सभी आज़ाद लोगों को मजलूम फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इजराइल के क्राइम्स को रोकने के लिए एक जैसा रुख अपनाना चाहिए। एक दिन पहले ही ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बात की थी। 45 मिनट तक चलने वाली इस बातचीत में बिन सलमान ने कहा कि हम लड़ाई रुकवाने के लिए सभी इलाकाई और इंटरनेशनल फरीकों से राब्ता कर रहे हैं। आम शहरियों को निशाना बनाए जाने पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि इंटरनेशनल कानूनों का एहतराम किया जाना चाहिए और गजा पट्टी में जो इंसानी हालात हैं उन्हें इस पर बड़ी चिंता है। उन्होंने फ़िलिस्तीनियों के हकूक़ दिलाने के अपने रुख को भी दोहराया है। इसी बीच खबर है कि दुनिया भर में लाखों मुसलमानों ने फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इजरायली जुल्म की मजम्मत करने के लिए प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। आज फ्राइडे को ईरान, यमन, इराक़, लेबनान, पाकिस्तान, भारत, सीरिया, अफ़गानिस्तान और जॉर्डन समेत कई मुल्कों में इजराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुए हैं। आपको बता दूं कि हमास ने दुनिया भर के लोगों से फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ रैलियां निकालने की अपील की थी। इसी बीच खबर है कि अरब लीग ने इजराइल पर गाज़ा में शहरियों को सज़ा देने के लिए जालिम फ़ौज के इस्तेमाल का सहारा लेने का इजराइल पर इल्ज़ाम लगाया है और इस तरह के कदमों को
बदले की खतरनाक कार्रवाई बताया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरब लीग ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक खत में कहा है कि इजराइल जो कर रहा है वो एक खतरनाक बदले की कार्रवाई है जो गजा में बेसहारा लोगों को निशाना बनाकर सजा देने के लिए जालिम फौज के जरिए की जा रही है। अरब लीग ने यूनाइटेड नेशन से इजराइल के जरिए नॉर्थ गाजा के लोगों को फौरन साउथ में ट्रांसफर होने के कहे जाने पर कहा कि गाजा के खिलाफ अपनी शर्मनाक खूनी कार्रवाई के हिस्से के तौर पर इजराइल के जरिए किए जाने वाले नए जंगी जराइम को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस अपने सियासी और मॉरल असर का इस्तेमाल करे। अरब लीग ने कहा है कि यह नया क्राइम फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन के क्लॉज 49 की खुली खिलाफ वर्जी है। गाजा की आबादी के जबरन शिफ्ट किए जाने के नतीजे में हमारे फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों को कभी नहीं ख़त्म होने वाली तकलीफ से गुजरना होगा। आज की खबरों के नतीजे में ये कहा जा सकता है कि अगर इजराइल ने गाजा में शहरियों पर खूंरेज हमले और नाकाबंदी जारी रखी तो हिजबुल्लाह और ईरान इस जंग में शामिल हो सकते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के जरिए एक ही दिन में इराक, सीरिया और लेबनान का दौरा किया जाना और प्रेसिडेंट रईसी के जरिए सीरिया और सऊदी अरब के लीडर्स से फ़ोन पर बात करने से ये साफ इशारे हैं कि आने वाले दिनों में हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। हमास का रुख साफ है कि जंग ख़त्म होने से पहले वो कैदियों की अदला बदली के बारे में कोई बात नहीं करेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि मैं कल दिन 12:30 बजे जंग की ताज़ा खबरों के साथ यूट्यूब पर लाइव आपके रूबरू रहूंगा, जिसमें आपके सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। आप लोग लाइव शो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।